नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे टेट प्रकरण को लेकर के। जैसा कि मैं अपनी पूर्व की वीडियो में भी बता चुका हूं कि अप्रैल महीना जो है बहुत महत्वपूर्ण महीना होने वाला है टेट प्रकरण को लेकर के। आज यानी कि 10 अप्रैल को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक टेट से रिलेटेड याचिका पर सुनवाई होने जा रही है। ये उसी बेंच में सुनवाई हो रही है जिस बेंच ने 1 सितंबर 2025 का निर्णय दिया हुआ है टेट की अनिवार्यता को लेकर के, यानी कि दत्ता जी वाली बेंच में ही ये मामला सुने जाने के लिए लिस्टेड हुआ है। तो आपने देखा अप्रैल की शुरुआत में ही 2 तारीख में 2 केसेस लगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। आपने देखा रजिस्ट्रार साहब के कोर्ट में दोनों मामले लगे हुए थे। एक डांडले जी की याचिका थी और एक हमारी शिक्षक महासंघ की याचिका थी। दोनों में सुनवाई हुई है और अभी 14 तारीख को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो त्रिपुरा वाला मैटर है वो भी लगा हुआ है और संभवतः इसी महीने में, जिसकी बहुत प्रबल संभावनाएं हैं कि इसी अप्रैल के महीने में आपको जो है रिव्यू में भी सुनवाई देखने को मिलेगी। तो आज जो बात करेंगे वो बात करेंगे उस याचिका पर जिसमें आज सुनवाई होने जा रही है। वो किसकी याचिका है, क्या याचिका है, क्या क्या उसमें ग्राउंड रखे गए हैं उस याचिका में, क्या क्या उसमें ग्रीवेंस किया गया है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। निवेदन है वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो महत्वपूर्ण रहेगा और सभी साथियों तक, अपने शिक्षक साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साझा करें। और साथ ही जो पहली बार विजिट कर रहे हैं जो भी हमारे साथी, वो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और बेल आइकन को हिट बिल्कुल करना ना भूलें, ताकि इस संबंध में यानी कि टेट प्रकरण से जुड़ी छोटी बड़ी जो भी अपडेट हो, कोई भी इम्प्रूवमेंट हो, कोई भी इंफॉर्मेशन हो, वो आप तक समय से पहुंचे। तो साथियों शुरू करते हैं। जैसा कि मैं बता रहा हूं कि आज 10 अप्रैल को जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दत्ता जी की बेंच में ये मामला लगा हुआ है। अगर इसके हम डायरी संख्या की बात करें तो इसका डायरी संख्या है 60024/2025। याचिका है ये जो आपका जूनियर हाई स्कूल टीचर पूर्व माध्यम एसोसिएशन उत्तर प्रदेश है, उनके प्रेसिडेंट हैं संजय मणि त्रिपाठी, उनके द्वारा ये याचिका लगाई गई है। और ये फ्रेश रिट है और ये PIL है, PI सिविल रिट है। और ये जो लगाई गई थी, ये जो फाइल की गई थी, ये काफ़ी पहले फाइल कर दी गई थी, यानी कि ये करी गई है 15 अक्टूबर 2025 को ही फाइल कर दी गई थी। और अब जाकर के इस मामले में सुनवाई के लिए ये लिस्टेड हुआ है मामला। महत्वपूर्ण इसमें ग्रीवेंस रखी गई हैं। पहली चीज तो ये रखी गई है कि 2011 से पूर्व जो शिक्षक हैं, यानी कि RTE एक्ट लागू होने से पहले जो सेवा में शिक्षक आ चुके हैं नियुक्ति, तो उन पर जो टेट की अनिवार्यता के लिए कहा गया है, आदेश है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, तो उसको लेकर के इसमें कहा गया है कि जब टेट नाम की कोई चीज़ नहीं थी और किसी भी आप जो है नियम को पीछे से लागू कैसे कर रहे हैं, आगे से लागू होते हैं या प्रेजेंट से लागू होता है कोई भी नियम, आप उसको पीछे से लागू कर देते। एक तो ये चीज़ इसमें रखी गई है। दूसरी चीज़ इसमें रखी गई है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हिसाब से सभी इन सर्विस टीचर्स को टेट अनिवार्य रूप से करना है। लेकिन सवाल ये है कि बहुत सारे हमारे ऐसे शिक्षक हैं जो उन क्वालिफिकेशन को फुलफिल नहीं करते, यानी उन अहर्ताओं को, मिनिमम क्वालिफिकेशन को फुलफिल नहीं करते जो टेट में बैठने के लिए नहीं अनिवार्य है। तो ऐसे शिक्षक टेट कैसे क्वालिफाई कर पाएंगे जो टेट की परीक्षा में बैठने के लिए ही एलिजिबल नहीं है। तो ये बात भी उस याचिका में यानी इस PIL में रखी गई है। तो और साथ ही जो है जो अमेंडमेंट है 2017 का, उस पर भी इसमें बात होगी। यानी कुल मिला के ये याचिका अपने आप में महत्वपूर्ण याचिका और इसमें जो एक विस्तृत सुनवाई होने की संभावनाएं बन रही हैं। अब देखने वाली बात यह है कि इस मामले में जो आज सुनवाई है,
क्या ये मामला अलग से इस याचिका को सुना जाएगा? पहला प्रश्न तो यह है कि क्या ये याचिका अलग से यानी कि सेपरेट सुनी जाएगी, या इसको भी आने वाले समय में रिव्यू के साथ सुना जाएगा? ये अपने आप में एक सवाल है। दूसरी चीज ये है कि क्या इस याचिका में आज सुनवाई होगी, या इससे भी, जैसा कि आपने देखा था पिछली जो त्रिपुरा वाले मामले में सुनवाई हुई थी, उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा था कि हम रिव्यू में पहले जो सुनवाई करेंगे उसके बाद त्रिपुरा वाले मामले को सुनेंगे। ये बात उसमें मांग भी रखी गई थी, नीचे से यानी रिक्वेस्ट की गई थी जो पक्षकार थे उनके द्वारा, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस चीज़ को यानी कि दत्ता जी की बेंच ने ये मान लिया था कि हम जो है रिव्यू की सुनवाई इसमें पहले करेंगे, उसके बाद फिर हम इसको देखेंगे। तो क्या पहले रिव्यू की सुनवाई होगी इस याचिका की सुनवाई से पहले? यानी कि आज तो सुनवाई लगी हुई है, लेकिन क्या इसमें सुनवाई होगी और क्या इसका आउटकम निकलेगा, ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। लेकिन कुल मिला के बात यह कि महत्वपूर्ण याचिका है और महत्वपूर्ण दिशा में ये याचिका आपको लेकर के जाएगी। अब देखने बस यही है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का क्या इसमें, यानी कि जो हमारी दत्ता जी वाली बेंच है उनका क्या इसको लेकर के यानी आउटकम निकल के आएगा कि क्या वो इसको जो है सुनवाई करेंगे और इसको सेपरेट तरीके से इसमें सुनवाई करेंगे, या फिर इसे टेट वाला मैटर जो हमारे रिव्यू लगे हुए हैं उनके साथ क्लब करके सुनवाई करेंगे, या सबसे पहले वो जो है टेट में जो रिव्यू लगे हुए हैं उस पर सुनवाई करेंगे, उसके बाद बाकी याचिकाओं पर सुनवाई करेंगे। ये आज चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। बहरहाल कुल मिला के याचिका अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और उम्मीद करते हैं कि इस याचिका में कुछ सकारात्मक चीज़ें देखने को मिलेगी। तो आसान्वित रहिए, आप मान के चलिए अप्रैल महीना बहुत महत्वपूर्ण है। इस अप्रैल के महीने में आपको टेट से कुछ ना कुछ राहत जरूर मिलने वाली है। उम्मीद रखिए, आपकी उम्मीद जरूर ये अप्रैल महीना पूरी करके जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो आगे अब इस संबंध में जो भी अपडेट होगी, 14 तारीख को मैंने बताया कि 14 तारीख को त्रिपुरा वाला मामला लगा हुआ है, उस पर भी नज़र बनी रहेगी। उसमें आगे तारीख बढ़ेगी या उसमें सुनवाई होगी, ये आपको हम 12 या 13 तारीख में इस बारे में आपको हम अवगत कराएंगे अपने वीडियो के माध्यम से। बस चीज़ों को जानने के लिए आप तक अपडेट पहुंचती रहें, इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी वीडियो को साझा करें, और लाइक करने के साथ साथ जो हाइप होता है उसको भी दिया करें, ताकि हाइप की वजह से वीडियो ज़्यादा सर्कुलेट होती है और ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचती है। तो इसी के साथ फिर अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन बहुत बहुत शुभ।